और यह समझते हैं कि कहीं ना कहीं पेड़ों की कटाई अनुचित है और हमारे प्राण वायु देने वाले इन पेड़ों को इनकी कटाई नहीं होनी चाहिए, इनकी बलि नहीं चढ़नी चाहिए। तरक्की तो हमें चाहिए लेकिन किस कीमत पर। अच्छा, आगे आपका क्या कहना है? और सबसे बड़ा चीज इसमें दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि होते हुए बीजेपी के पार्षद नदारत हैं। जो भी लोग ठेका में इसमें काम कर रहे हैं, आप देख लीजिए, सब बीजेपी वाले। इनका सोचा समझा पूरा एक सर्कल चल रहा है। साजिश के तहत यहाँ के इस पूरे को साफ करके अब बहुमंजिला इमारत का इन्होंने परमिशन के लिए आवेदन दिया था। अरे आप सीधा सीधा यह भी आरोप लगाते हैं। बहुमंजिला इमारत मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुमंजिला मतलब कितना बड़ा। जैसे आपने भाजपा की बात कही तो सीधा साधा आपने आरोप लगा दिया है कि भाजपा ने अपने चुनिंदा ठेकेदारों को, कार्यकर्ताओं को ठेका दिया है और सिर्फ उन्हीं के चुनिंदा ठेकेदार जो है, कर्मी जो है, सदस्य जो है वहां पर ठेका को यहाँ पर निर्वहन कर रहे हैं और ठेका का संचालन कर रहे हैं। ये कैसे कह सकते हैं? इसका कोई पुख्ता प्रमाण या फिर जांच किया जाए इस पे? आप जाके देखिए कौन कर रहा है। वन विभाग को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है और पूरे पेड़ों की गिनती करने की आवश्यकता है, उसमें नंबर डालने की आवश्यकता है ताकि बेहतर तरीके से इसकी काउंटिंग हो सके। पूरी जो यहाँ पर कार्य है वह पूरी पारदर्शिता इसमें आना चाहिए। ये जो परमिशन मिला हुआ है उसमें ये बोला गया है कि पेड़ों की कटाई होती है, इस परमिशन को रद्द किया जाएगा। मैंने ये जो अहूवालिया नामक कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसका अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं समाचार भारती न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र यह बालको है और हमारे यह बालको का सेक्टर 6 स्थान हुआ करता था। यहाँ पर ठीक जोन कार्यालय के पीछे हम मौजूद हैं और हमारे ठीक सामने आप देख पा रहे हैं यह जो ढांचा तैयार हो रहा है, यहाँ पर अहूवालिया नामक कंपनी के द्वारा यहाँ पर भवन निर्माण, बिल्डिंग वर्क्स का काम बालको वेदांता के द्वारा सौंपा गया है। अब यहाँ पे इर्द गिर्द आप देख पा रहे हैं, आपको कैमरे के माध्यम से हम घुमाते हैं तो आप देख पा रहे हैं जहाँ तक आपकी नज़र जाए इधर कुछ भवन है और इस क्षेत्र में यदि आप नज़र डालते हैं तो दूर तलक आपको सिर्फ पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। चारों तरफ आप देखेंगे तो पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे और इसी के बीच यहाँ पर कॉलोनी का भी निर्माण किया जाना है, जो कि एक सवाल खड़े करता है कि क्या यह प्राण वायु दाताओं की बलि चढ़ जानी है? क्या इनकी बलियां चढ़ जाएंगी? आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय निवासी, कुछ जागरूक युवा हमारे समक्ष मौजूद है। क्या कहना है और क्या सोचना है, क्या मानना है उनका? दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। अखिलेश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आप यहाँ पर पले बढ़े हैं, बालको के तमाम क्षेत्रों से बेहतर तरीके से रूबरू हैं, जानकार हैं। अभी यहाँ पर क्या वर्क हो रहा है और क्या कुछ सवालिया निशान खड़े करता है आपकी नज़र में? बालको ने यहाँ बहुमंजिला इमारत के लिए लिया हुआ है परमिशन और इस पेड़ों की कटाई के लिए, इस पेड़ों को पूरा काट के अब बहुमंजिला इमारत निर्माण करना है उनके। लेकिन इसमें मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये पेड़ों की कटाई नहीं होगी। ये वन विभाग के माध्यम से हमको जानकारी मिला हुआ है जो कि और बहुत हास्यप्रद इसमें बालको ने बताया है कि 172 पेड़ हैं छोटे बड़े मिला के। आप पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक, जहाँ तक इनका काम चल रहा है वहाँ तक आप घूम लीजिए, पेड़ों को आप सीमांकित कर लीजिए। 152 नहीं, लगभग 350-400 के आसपास पेड़ हैं। अच्छा, उसमें कुछ पेड़ ऐसे हैं जो आपके 250 साल पुराने हैं। और इसमें मजे की बात यह है कि इसमें इनको परमिशन मिला है पेड़ों को स्थानांतरण करने के लिए। अच्छा, आप पेड़ कैसे स्थानांतरण करेंगे, ये तो सोचने वाली बात है। और दूसरा चीज ये है कि माने स्थानांतरण से मैं दर्शकों को बेहतर तरीके से बताना चाहूँगा कि स्थानांतरण का मतलब यह हो गया कि सारे पेड़ों को जड़ समेत उठा लिया जाए और उनको एक सुनिश्चित स्थान पर वापस से पुनः जगा दिया जाए। ऐसी चीज़ें विदेशों के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स ने किया है, बेहतर उदाहरण है। अगर उस तरह से यदि काम किया जाए तो निश्चित तौर पर सराहनीय है। क्या इसको स्थानांतरण करने के पूरे संसाधन इनके पास में पर्याप्त मात्रा में हैं? अच्छा, अभी आपने बोला हास्यप्रद, तो हास्यप्रद कैसे लगा? मैंने 150 लगभग पेड़ों का उन्होंने जानकारी दिया। आप मेरे को ये बताइए, 172 पेड़ है, ठीक है,
वन विभाग से कोई ना कोई आया होगा, किसी के संरक्षण में गिनती हुई होगी। आपको 152 पेड़ दिख रहा है। आप अपने निश्चित पूरे तौर पर केंद्र अगर को घुमाइए। बेहतर तरीके से काउंट किया जाए हाँ। तो वन विभाग को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है और पूरे पेड़ों की गिनती करने की आवश्यकता है, उसमें नंबर डालने की आवश्यकता है ताकि बेहतर तरीके से इसकी काउंटिंग हो सके। पूरी जो यहाँ पर कार्य है वह पूरी पारदर्शिता और इसमें आना ये चाहिए। जो परमिशन मिला हुआ है उसमें ये बोला गया है कि पेड़ों की कटाई होती है तो इस परमिशन को रद्द किया जाएगा। मैंने ये जो अहूवालिया नामक कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसका अनुबंध समाप्त कर दिया। बिल्कुल कर दिया जाएगा। और इसमें मजे की बात यह है, आपके कैमरे में मैं दिखाना चाहता हूँ, ये खसरा नंबर है, इतने सारे खसरा नंबर है, इसकी आप जांच करवाएं। क्या क्या नंबर है, लगभग एक आध नंबर आप उल्लेख कर दें। ये है आपका 143 है, 154, 155, 158, 175, 177 है। जी। ये जितने हैं जी। ये आपके पानी मार्च जोन के माध्यम में ये सब आ रहे हैं। दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से इनके पास पूरी डिटेल इन्होंने निकाली है। यहाँ के क्षेत्र के जागरूक नागरिक होने के नाते इन्होंने अपना नैतिक जिम्मेदारी समझा और यह समझते हैं कि कहीं ना कहीं पेड़ों की कटाई अनुचित है और हमारे प्राण वायु देने वाले इन पेड़ों को इनकी कटाई नहीं होनी चाहिए, इनकी बलि नहीं चढ़नी चाहिए। तरक्की तो हमें चाहिए लेकिन किस कीमत पर। अच्छा, आगे आपका क्या कहना है? और सबसे बड़ा चीज इसमें दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि होते हुए बीजेपी के पार्षद नदारत हैं। मैंने उन्होंने अपनी चुप्पी साध रखी है, ये कहना है आपका? अब सरकार उनकी है जी। काम चल रहा है। जब तक कांग्रेस शासनकाल था तब तक परमिशन इनको मिला नहीं था, अच्छा है जी। अभी इनको परमिशन मिला। मैंने आपका यह स्पष्ट कहना है कि अभी राज्य में यहाँ पर भाजपा की सरकार ने जिम्मेदारी संभाली और उसके पश्चात ही यह अनुमति इन्हें प्राप्त हो पा रही है ये कार्य के लिए। हाँ, और जो भी लोग ठेका में इसमें काम कर रहे हैं, आप देख लीजिए सब बीजेपी वाले, इनका सोचा समझा पूरा एक सर्कल चल रहा है। साजिश के तहत यहाँ के इस पूरे को साफ करके अब बहुमंजिला इमारत का इन्होंने परमिशन के लिए आवेदन दिया था। अरे आप सीधा सीधा यह भी आरोप लगाते हैं। बहुमंजिला इमारत मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुमंजिला मतलब कितना बड़ा। जैसे आपने भाजपा की बात कही तो सीधा साधा आपने आरोप लगा दिया है कि भाजपा ने अपने चुनिंदा ठेकेदारों को, कार्यकर्ताओं को ठेका दिया है और सिर्फ उन्हीं के चुनिंदा ठेकेदार जो है, कर्मी जो है, सदस्य जो है वहाँ पर ठेका को यहाँ पर निर्वहन कर रहे हैं और ठेका का संचालन कर रहे हैं। ये कैसे कह सकते हैं? इसका कोई पुख्ता प्रमाण या फिर जांच किया जाए इस पे? बिल्कुल, आप जाके देखिए कौन कर रहा है। अच्छा, अभी आपने कहा यहाँ एक जनप्रतिनिधि जो कि इस वार्ड के वार्ड क्रमांक 41 के ये क्षेत्र में कार्य हो रहा है और इसके जनप्रतिनिधि भाजपा से ही हैं, जो कि आपने सही कहा कि भाजपा के पार्षद यहाँ पर हैं श्री सत्येंद्र दुबे जी। तो उनकी एक्टिविटी अभी हाल ही में उन्होंने सड़क निर्माण के लिए फीता काटा और इस कार्य के लिए फीता किसने काटा होगा फिर? तो आप यही सोचिए ना कि आप सड़क निर्माण हो रहा है, उस चीजों के लिए सड़क कहाँ पर है? उस रोड में, ठीक है, उस रोड के लिए आप फीता काट रहे हो। जहाँ मेन काम होना है वहाँ आप नदारत हो। बड़े कार्य के लिए तो सवाल पैदा करता है ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा चीज ये है, इसमें अगर आप यहाँ पर पेड़ों आज इतने क्या बोलते हैं, जो हवा पानी आदमी को यहाँ पर संतुष्टि मिल रहा है, आप पेड़ों कटा दोगे। दूसरा चीज ये है, आप इस जगह में आप जोन कार्यालय खोल के रखा हुआ है, जोन कार्यालय परमिशन है नगर निगम का, ठीक है। उसके बाद आपका मंगलम ये भवन बना हुआ है, शादी वगैरह का, ठीक है। अब उसमें आप ये सोचिए कि ये परमिशन कहाँ से मिल गया? ये आपका क्वार्टर बना हुआ है इनका, हाँ, ये निगम के कुछ क्वार्टर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये परमिशन कैसे मिल गया इनको? ये कहाँ से हुआ? तो इसी लाइन में आप कैसे कर रहे हो फिर आप? मैंने आपके कहने का स्पष्ट यह मतलब निकलता है कि निष्कर्ष यह है कि यह शासकीय भूमि है, कहीं ना कहीं निगम जोन कार्यालय है। चीज बताया, ये आपको मैं दे दिया हूँ, क्या आपको खसरा नंबर, इसमें आप जांच करवाइए। मैंने आपका क्या कहना है वो बताइए। नहीं, बात तो बता दिया ना, ये क्या यह शासकीय भूमि है? कहीं ये भी सवाल उत्पन्न हो रहा है। ये आप इसमें यही जांच का विषय है, इसमें शोध करने वाली बात है कि इतने खसरा नंबर में ये जमीनें हैं। अब इसमें तत्काल प्रभाव से इसको आप जांच करवाइए, दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। मैंने कुल मिला के यह पूरा कार्य ही सवालों के घेरे में है। जहां पर पेड़ों की बलि चढ़ने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अब जमीन, ये जो जमीन जो खसरा नंबर त्रिपाठी जी ने दर्शाया है, हम बेहतर तरीके से इसको और दर्शाएंगे, इस पे काम करेंगे, तो वह भी सवालों के घेरे में कि क्या यह भूमि बाल्को वेदांता के हस्तक्षेप क्षेत्र में है या फिर इस पर कहीं ना कहीं कूट रचित भावना से जबरिया कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। और मजे की बात क्या कहते हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, बाल्को तो शुरू से कब्जा, आप देखिए जाके नदी परसा भाटाला जो नदी था जी,
वहाँ रोड निकल गया, नदी को पार दिया गया। पहले गेट कहाँ था, पहले कहाँ जाते थे हम लोग, मार्ग हम 2 हाँ ना? किलोमीटर हाँ। अब दूरी हो गई है। तो बढ़ गया वो। जी। तो पालको शुरू से ये नीति अपनाते आया हुआ है कि मेरे को कब्जा करना है, और उसमें यहाँ के स्थानीय बहुत सारे ऐसे जो दलाल हैं जी, जो जी। साथ देते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता ऐसे जी। लोगों का। अच्छा, मजे की बात यह है कि बहुमंजिला इमारत का आपने रचना के लिए आपने परमिशन लिया है, बहुमंजिला इमारत कितना बना रहे हो आप, जी। ये सोचने वाली बात है। जी। आप 5 मंजिला बना रहे हो, 10 मंजिला बना रहे हो कि 11 मंजिला बना रहे जी। हो। अगर आपने बनाया है तो ऐसा स्ट्रक्चर आपने तैयार किया कि कितना बड़ा मंजिला बना रहे हैं, या कुछ कितना लागत का है। पटल चस्पा करना। हाँ, और दूसरा चीज ये कि अगर आप बहुमंजिला इमारत बनाते हो तो वहाँ की मिट्टी का वो करवाते हो, सिर्फ जांच करवाओगे। और अभी तक तो कोरबा में ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरे पर्टिकुलर कोरबा में कई जगह है कि आप लेकिन बना अगर सकते हो। स्पेशली जिले की बात की जाए तो हाँ, जिले में तो संभव नहीं है। हाँ, अब बात कर रहे हैं तो वो उसको ये भी एक सवाल है। घेरे में सारे सवाल ही इस कार्य में उत्पन्न हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी एक सवाल शासन प्रशासन से किए देते हैं कि अपनी नजर इस कार्य पर बरतिए और पूरी तत्परता के साथ जांच इसको आगे बढ़ने की अनुमति प्रदान कीजिए। सवाल सिर्फ का नहीं, यह पेड़ कटाई का भी है। इन पेड़ों के जानो माल, इन जान का भी रक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी, ये हमारे प्राण। मेरा एक शासन से और प्रशासन से कहना है, जो भी अच्छे औहदा में बैठे हुए, तो ये कहना है कि आप आगे स्वयं जी इनका जांच करें और जांच में गड़बड़ी पाया जाए तत्काल निरस्त किया जाए इसका। आपके साथ हमारे एक और साथी आपके हैं और इनसे भी हम कुछ रूबरू होते हैं। क्या कुछ मानना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक महंत है। कहाँ मैं निवासी हैं, कहाँ? मैं यहीं के निवासी हूँ, मदराबारा का। मैं वर्तमान में निर्वाचित जिला उपाध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष आरटी विभाग का। बहुत सुंदर। तो इस नाते एक आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं उस पर जो है वह अपने नज़र जो है बरतें। और अभी फिलहाल आप क्या देख रहे हैं इस कार्य के विषय में कुछ प्रकाश डालिए। निश्चित रूप से जैसे हमारे बड़े भैया ने जैसे बताया जी। कि ये कार्य तो वैधानिक तौर से चली रही है। सूत्रों के हवाले से यदि बात की जाए तो अहूवालिया कंपनी को यह कार्य सौंपा गया है और उन्हें यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कि पेड़ों की बलि न चढ़ाई जाए। बाल्को वेदांता ने स्पष्ट कर दिया है और उसे स्थानांतरित कर दिया जाए। तो किस तरह के कार्य अहूवालिया करेगी? यदि स्थानांतरित न करते हुए इनकी बलि चढ़ाई जाती है तो उसे कितना सही और गलत समझते हैं? सर, निश्चित रूप से तो ये गलती है जी। और आज तक तो मैंने ऐसा स्थानांतरित वाला देखा नहीं है जी। निश्चित तौर पे। और देखने वाली विषय होगी कि अहूवालिया कंपनी कैसे करती है इस चीजों को। हमने देखा है बड़े बड़े देशों में, विदेशों में इस तरह की चीजें रूपांतरित होती हैं, स्थानांतरित की जाती हैं। किंतु भारतवर्ष में अभी तक तो हमारी नजरों पर यह कार्य नहीं हुआ कि बड़े बड़े पेड़ों को, विशालकाय पेड़ों को स्थानांतरित करने में सफलता हाथ लगी है। अभी तक कहीं ना कहीं इस कार्य को हमने नहीं देखा। ये हमारे लिए भी एक बड़ी चुनौती है और अगर इस चुनौती को अहूवालिया नामक कंपनी अगर पार कर लेती है तो निश्चित तौर पर सराहनीय होगा। और यदि वह ऐसा नहीं कर पाती है तो यह बेहद ही निराशाजनक कृत्य होगा यदि पेड़ों की बलि चढ़ जाती है। तो बाकी इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। मामला पूरे सवालों के घेरों में है। हम शासन प्रशासन से भी हमेशा की तरह इस बार भी निवेदन करना चाहेंगे कि इस संवेदनशील मामले में अपनी जो है पैनी नजर बनाएं। उच्च अधिकारियों से भी हमारा यही निवेदन है। बाकी मिलते हैं अगली खबर पर। तब तक के लिए प्रधान संपादक मुकेश भारती, जय हिंद।